and gentlemen, the next session is going to be talking about building green cities, urban solutions for environmental sustainability. Now, we all know that urban areas are the key to sustainability. We are all living in one. So, our next speaker, Dr. Janak Palta Megligan, Director of the Jimmy Megligan Center for Sustainable Development and a Padma Shri awardee, has built a model of sustainable living powered by renewable energy. This session is going to be moderated by Srishti Goyal. So can I please request our speaker, Dr. Janak, to please join us on the stage along with Srishti. Ladies and gentlemen, can we all put our hands together and give a very, very warm welcome to Dr. Janak as she joins us. Thank you so much. I think we are all set for our next session. Guys, aren't you excited? What, yaar? How's the Josh? Great. So, like our MC has already introduced, Dr. Janak Palta. So, sabse pehle to, I would want to say that she is an institution in herself when we talk about environment. Ma'am, thank you so much for being here. First of all, I just want to talk about your journey since, you have worked hard in this green vision, especially when it comes to sustainability, and it's about living. So, क्या इतना difficult था ये सोचना कि urban development green हो सकता है? क्या लोग ये सोच पा रहे हैं? क्या लोग इसके लिए रेडी हैं कि हम इसको ऐसे प्लान करते हैं, नॉट दैट टिपिकल वे ऑफ जहाँ पे हम सिर्फ देखते हैं कि इट्स अबाउट लाइफस्टाइल, हमको ऐसा ही चाहिए. पीपल आर वेरी पर्टिकुलर व्हेन दे मेक देयर होम्स. बट हाउ डिड यू कन्विंस पीपल अबाउट सस्टेनेबिलिटी, अबाउट हैविंग ग्रीनरी अराउंड देम? व्हेन इट इज़ अबाउट होम, इट इज़ मोर अबाउट ड्रीम. हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ एबीपी का, मुझे बुलाया आपने. मेरा जो पिछला ये 40वां साल है मेरे जीवन का. चंडीगढ़ छोड़कर मैं आदिवासी एरिया में मध्य प्रदेश में काम करती रही हूँ और अभी भी एक गांव में रहती हूँ. तो मैं पहले तो अर्बन मेरा फोकस नहीं है, क्योंकि मैं भारत की बात करती हूँ और दुनिया की बात करती हूँ. और मैं आपको अपनी लिविंग, मुझे लगता है केवल ये प्लास्टिक की बोतलें और ये फ्लैक्स बैनर अगर आप ख़त्म कर देंगे, नहीं यूज़ करेंगे, आपको कुछ भी और करना नहीं पड़ेगा. ये दो बातें अगर आप ख़त्म कर दें, और मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरे जीवन में इसके बिना मैं नहीं रहती हूँ. मैं अपना ग्लास यूज़ करती हूँ, मैं अपना रुमाल यूज़ करती हूँ, बस ये 3 चीज़ें. और मेरे घर में कचरादान नहीं है. और मैं मेरा घर जो है, आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं दिखाऊंगी, उसको सर्टिफाई किया गया है ग्रीन हैबिटेट बाय अमेरिका का जो एक सर्टिफिकेशन सेंटर है. इंदौर के एक बड़ी जो लैब है, दे हैव डिक्लेयर्ड इट ज़ीरो पोल्यूशन हैबिटेट, ग्रीन, क्लीन, ग्रीन एंड सस्टेनेबल स्पेस. तो मैं दुनिया को बदल नहीं रही हूँ, मैं अपने आप को ऐसा जी रही हूँ. मेरे को देखकर मैं इंदौर की स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर हूँ. और मैंने 2.25 लाख बच्चे इतने 14 साल में उनको सिखाया है ऐसा जीवन. तो अभी बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग इस लाइन में आ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. कल ही मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, 15 साल हो गए, लेकिन मेरी 36वीं शादी की सालगिरह थी कल. और मैं हर साल हैप्पी एनिवर्सरी मनाती हूँ. 36वीं सालगिरह मनाई, उसका नाम था शादी में कचरा नहीं करना और बाद में शादी का कचरा नहीं करना. अब शादी तो आप अर्बन एरिया में भी करेंगे, रूरल में भी करेंगे. बात तो ऐसे बंदे बनना है जो कचरा नहीं करेंगे. मैम, आई थिंक आपने बोला आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी सिखाया, और जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं तालियों से समझ में आ गया कि अभी से इंस्पायर होना शुरू हो गए. आपका बहुत सारी चीज़ें हमने देखी जो आप करते हैं. आपने अभी बताया भी कि हर चीज़ आप
जो भी यूज़ करते हो इट्स ग्रीन। हमने सुना है कि आप हर चीज़, चाहे वो आप कुछ भी खाते हो, वो सब कुछ होम ग्रोन है। क्या ये पॉसिबल है आज की डेट में? हाँ, मैं आपको, अगर आप पावर पॉइंट देखना चाहते हैं क्विकली, मैं अच्छा दिखा रहे हैं तो आप देख लेंगे, पीछे देखते रहेंगे। थोड़ा बहुत मेरे को कहीं सामने दिखता तो मैं समझ जाती कि क्या दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे जीवन में मैंने जो जीवन अपना सीखा है वो आदिवासी उन लोगों के बीच में जाके सीखा है जहाँ पर ना रोड थी, ना इंटरनेट था, ना लाइट थी, ना टॉयलेट था, ना बाथरूम में था। मैं 302 रात उन ट्राइबल एरिया के घरों में रही। मैं होम मिनिस्ट्री के साथ उनके प्रोजेक्ट्स करने वाली एक रिसर्च फेलो थी जो रिज़ाइन करके गई, क्योंकि मैं बहाई फेथ की एक फॉलोअर हूँ और पायनियर हूँ। मैंने अपना प्रोफेशन, नौकरी, घर बार छोड़कर जाके आदिवासी लोगों के लिए काम करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और मैं आज, लोग देख रहे हैं और कर रहे हैं इस बात को। अब ऐसे स्टार्टअप बने हैं, आप देखेंगे उसके अंदर। मेरे पति भी एक बहाई पायनियर थे ब्रिटेन से। उन्होंने बहुत सारी सोलर, आज यहाँ पर सोलर फोटोवोल्टिक की जितनी भी डिस्कशन हुई है, वो डिस्कशन से मैं सबसे एक मूल बात आप में से किसी ने, उन्होंने बोली भी थी कि फोटोवोल्टिक जो है बाद में डिस्पोजल का चक्कर। फोटोवोल्टिक थर्मल एनर्जी है जो डायरेक्ट धूप के सामने सोलर कुकर रखा और खाना बन जाता है, ज़ीरो कार्बन है। फोटोवोल्टिक तब तक ग्रीन है जब तक वो, उसका एक्सपायरी डेट नहीं है, उसकी 15 साल की लाइफ है। उसके बाद वो सिलिकॉन है, इट इज़ ए सिली एनर्जी। सिलिकॉन पूरा बॉम्ब ब्लास्ट है बाद में जब फेंकेंगे उसको। बैटरियों के बिना कोई ये एनर्जी सक्सेसफुल नहीं है। पर मेरे पास भी है 1 किलोवाट सोलर, 1 किलो विंड के साथ मैं सरकार की बिजली यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा घर ऐसा बना है जिसमें दिन में कोई लाइट नहीं लगती, एसी नहीं है, पूरी धूप मिलती है, पूरी हवा आती है। वहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री कम से कम ज़्यादा सस्टेनेबल रहता है बाकी सारी जगह से जहाँ भी मैं दुनिया में जाती हूँ। तो ये एक लिविंग का एक निर्णय है अपने जीवन का, क्योंकि परमात्मा ने हमें इंसान बना के दुनिया में भेजा है कि हम सारे रचनाएं जो हैं, कौन सी, मानवता, ह्यूमैनिटी, एनिमल किंगडम, सारा वेजिटेशन और 5 एलिमेंट्स और धरती के नीचे जो भी है, हमको उनकी सबका संरक्षण करने के लिए भेजा है। हम तो उसी को, हमें ऐसा लगता है कि हम उसका उपभोग करने लग गए, हम उसके भोगी हो गए। और ऐसे भोगी हो गए कि हमें पता ही नहीं कि फ्लैक्स बैनर के बिना जीना कैसे है। हमारी शादी दिखाने की है, हमारी शादी निभाने की नहीं है। ये जो विषय है, भारत की जो संस्कृति थी उस तरीके से रहना कि 2 लाइनें सारी उम्र बोलते रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेरी परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ। मंदिर में जाते थे, कहते थे विश्व का, सब बोलते थे कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सही है, ठीक है। कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में सोचा कि प्राणियों में सद्भावना का मतलब क्या है? और प्राणियों में, समस्त प्राणियों के साथ जिनका मैंने अभी नाम बताया, मैं धरती माँ, मेरी गौ माता, मेरा सूर्य, मेरा पवन, मैं सबके साथ, मेरी केमिकल फ्री लाइफ है। मैं सुबह दातन अपने मंजन करती हूँ, वज्रदंती का अपना मेरा मंजन है। मैं अपने बाल एलोवेरा से, और मेरा शैम्पू मेरा एलोवेरा है। मैं अरीठे से अपने सारे कपड़े धोना। मेरे घर में कोई भी केमिकल नहीं है। और सारी, मेरा आधा एकड़ ज़मीन जो बंजर ज़मीन थी, पहले एक संस्था खड़ी करी, बरली ग्रामीण महिला विकास, उसके आपने देखा होगा, 6000 लड़कियों को ट्रेनिंग दी, सोलर कुकर गांव में लड़कियां लेके गई। वो बहुत बड़ी, उनका जीवन बदल गया। उन्होंने कहा सबसे बड़ा फ़र्क पड़ा कि उनकी इज्जत बच गई। उनके बलात्कार होते थे जब लकड़ी लेने जाती, और जंगल दूर हो गए। और सोलर कुकर से उन्होंने आमदनी करना शुरू कर दी।
सोलर कुकर से उन्होंने अपनी गाय भैंस का खाना भी बनाना शुरू कर दिया, मुझे नहीं पता था। लेकिन आविष्कार मेरे पति जिमी मगिलिगन, जिनको क्वीन एलिजाबेथ ने बुला के उनको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया, किस बात के लिए? फॉर सर्विंग सोशल कॉज एंड टेकिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन रूरल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। तो अभी शहर में भी थे जब हम रहते थे, पहले उस कैंपस को ऐसा बनाया, हमने सब सीखा, फिर हम जाके रिटायर होके एक गांव में रह के फिर अपना जीवन मैं जी रही हूँ सारा वैसा। तो अपना जीवन ऐसा जीना कि मेरे घर में कचरादान नाम की चीज़ नहीं है। मुझे आप ये थैला देंगे ना, ये अगर प्लास्टिक में, तो मैं बोलूँगी पहले प्लास्टिक उतार लो फिर मेरे को देना। मेरे को कोई इंसान फूल प्लास्टिक में नहीं दे सकता। मैं ज़ीरो टॉलरेंस है मेरी प्लास्टिक और केमिकल से। मैं केमिकल फ्री हूँ, मैं प्लास्टिक फ्री हूँ, मैं पोल्यूशन फ्री हूँ, मैं 100% पोल्यूशन फ्री हूँ। और मेरे से और पोल्यूशन 2-3 तरह का है। एक तो ये हवा वाला है, एक जो हमारे अंदर अब चल पड़ा समाज, ये छोटी जात, ये बड़ी जात, ये हिंदू, ये मुस्लिम। अरे वासुदेव कुटुंबकम के नारे लगाते हैं, एक धरती एक परिवार भी बोलते हैं। और सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा, अगर आप लोग अपना स्क्रीन टाइम कम कर दे, देखिएगा कितनी एनर्जी आप बचाएंगे। आपका जो मोबाइल है, माई बाप तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, बंधु सखा तुम ही हो, और कुछ नहीं दुनिया में। देखो, उसको बंद करके अपने इसको खोलो, अपनी आत्मा को खोलो, अपने माइंड को खोलो, दिमाग को खोलो, अपने दिल को खोलो। इमोशंस देखो क्या होते हैं जीवन में। अभी सब जहां भी देखो पूरा टाइम मैं फोन बंद रखती हूं और मैं तब खोलती जब मुझे किसी से बात करना है। मेरा फोन मेरे जीवन का सहारा नहीं है अभी, क्योंकि मजबूरी हो गई है। लेकिन मेरे यहाँ इंटरनेट भी नहीं है जहाँ रहती हूँ, तो मैं हॉटस्पॉट बना के थोड़ी सी एक बार कंप्यूटर पे बैठ के अपनी फेसबुक लिखती हूँ। एक जो आज आपके साथ हूँ, आज शाम को अगर आप मुझे फ़ोटो देंगे तो आपका फ़ोटो मेरी फेसबुक पे होगा। लेकिन इट विल बी ओनली अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रह के विश्व का कल्याण कैसे करना? बाय थिंकिंग ग्लोबली, एक्टिंग लोकली, स्टार्टिंग विद माई सेल्फ। सब दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, ये छोड़ दो ब्लेम गेम। अपने आप को क्लीन बनाओ, अपने खाने को क्लीन बनाओ, अपने बर्थडे को, मैं जितने साल की होती हूँ उतने पेड़ लगाती हूँ। आज 77 ईयर हो गया मेरा। मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसा आपने बोला कि एवरी टाइम दे आर ऑन फोन, छोड़ नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। फ़ोन के बिना तो उनका गुजारा ही नहीं है। मुझे लगता है बोलेंगे फ़ोन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने क्या ऑल्टरनेटिव्स देखे कि इसके बिना भी मेरा काम ऐसे हो पा रहा है, जो इस जनरेशन को भी समझना चाहिए कि ये चीज़ नहीं यूज़ कर। मैंने तो एक ही बात अभी बोली है, ये रख सकते हैं अपने बैग में, इतना सामान रखते हो, 1-1 किलो के 5-5 किलो के लैपटॉप रखते हो, फ़ोन रखते हो, ये नहीं रख सकते? एक रुमाल नहीं रख सकते? कितने टिश्यू पेपर, कितने डिस्पोजेबल्स? क्योंकि आप डिस्पोजेबल्स की बात कर रहे हो, हमने देखा कि आप ट्राइबल वुमेन के लिए आपने बहुत काम किया, आपने हेल्थ पे बहुत बात की। हाँ? जब हम सैनिटेशन की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, चाहे वो सैनिटरी नैपकिन हो, क्योंकि हम जो है भ्रम में है कि ये बोतल में पानी पे विश्वास है। अरे बनारस में गंगा जल नहीं है, बिस्लरी की बोतलें इतनी आ गई। बिस्लरी कोई पीता था? पानी बाहर से कभी पीता नहीं था बनारस में। गंगा जल खत्म कर दिया, उज्जैन हमारा, हमने नर्मदा खत्म कर दी, सारी नदियां खत्म कर दी हमने। तो लाइफस्टाइल नहीं, अपने आप को सुधारना है, स्टार्टिंग विद माई सेल्फ। बस आप जैसा जीवन चाहते हो कि ऐसा दिखे, पहले ये समझ लो कि आप जीवन कैसा चाहते हो। मुश्किल नहीं है, मैं अकेली अगर कर सकती हूँ। मेरे जीवन में इंडिया की पहली ओपन हार्ट सर्जरी हुई, मेरी 4 बार कैंसर की सर्जरीज हुई,
मेरे हस्बैंड की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई. We decided not to have children. I have millions of children. Have a round of applause, guys. मुझे सारी दुर्घटनाओं से एक बात समझ आई, हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम मरेंगे कैसे, लेकिन एक ही चॉइस है कि हमें जीना कैसे है. We will take audience questions after a while. और मैं ऐसा ही जी रही हूँ जैसा मुझे जीना है. मुझे कोई भी हटा नहीं सकता ईश्वर के अलावा. जिस दिन वो बंद कर देगा वो ठीक है, बाकी कोई ताकत नहीं, कोई इंटरफियर नहीं कर सका मेरे जीवन में. मैं इंसान हूँ, मैं एक औरत हूँ. मेरे को बहुत लोग बोलते हैं आपकी सिक्योरिटी क्या है. मैंने बोला वो ऊपर वाले का सीसीटीवी कैमरा ज़्यादा बड़ा है. उसने मुझे सेवा करने के लिए बुलाया. मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है जो ले जाएगा. वो सोलर कुकर पड़े हैं, कौन ले जाएगा. किताबें कौन ले जाएगा. केमिकल वाली चीज नहीं, कोई खतरे वाली चीज नहीं. सोना नहीं मिलने वाला उसको, डायमंड नहीं मिलने वाला. अभी 40वां साल है, मैंने आज तक कपड़ा नहीं खरीदा. कोई जरूरत ही नहीं पड़ती. मेरे घर में एसी नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, मैं फ्रिज यूज़ नहीं करती, मैं कपड़े प्रेस करके नहीं पहनती. ये मेरी साड़ी आदिवासी लड़कियों की बनाई हुई है, 15 साल पहले की. मैं अभी सुबह उठ के पहनी. अभी जितनी जगह जाऊंगी, IIT गुवाहाटी में भी यही पहनूंगी, आज फरीदाबाद में भी यही पहनूंगी. मुझे कोई शर्म नहीं आती. शर्म हमें इस बात की आना चाहिए कि हम, परमात्मा हमें देख रहा है, उसने इंसान बनाया है, हम इंसान जैसा बिहेव कर रहे हैं क्या. मैम, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिमी मैकलिंगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कुछ बताइए, क्या इसका विजन है, क्या आप इसके थ्रू कर रहे हैं, और अभी तक क्या चेंजेस आपने देखा कि पहले जो नहीं देख रहे थे आपने अपनी आंखों के सामने चेंज होता हुआ देखा. बहुत. ये जो आदिवासी लड़कियों की बात पहले मैं करती हूँ कि जो 500 गांव की 6000 लड़कियाँ निरक्षर आती थी, कभी स्कूल नहीं गई हुई थी वो लड़कियाँ, और 6 महीने में रहकर वो एनवायरनमेंट के बारे में सीख के गई, सिलाई सीख के गई, वो कोई टाइपिंग सीख के गई, कुछ उन्होंने साक्षरता के माध्यम से नेशनल ओपन स्कूल का एग्ज़ाम का 6 महीने में रिजल्ट पास करके लड़कियां जात के सर्टिफिकेट लेके गई. आज मेरी कोई भी लड़की जो मजदूर होती थी, वो उनमें से कोई भी लड़की आजकल आज तक किसी की नौकर नहीं है. वो सब अपने पैरों पे कुछ ना कुछ कर रही है. वो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, वो आशा वर्कर हैं, वो हेल्थ वर्कर बन गई. उनके बच्चे अब IIT में पढ़ने जा रहे हैं, आदिवासी लड़कियों के. हम ये सारी बातें तो आपने कही जो आपको अपने अंदर से चेंज लेकर आना चाहिए, पर लेकिन क्या कुछ सजेशंस आप पॉलिसी मेकर्स को भी देना चाहेंगे, क्योंकि अभी आप देखिए आप दिल्ली में बैठे हैं एंड द AQI इज़ वेरी पुअर. तो कुछ चेंजेस जो आपको लगता है कि गवर्नमेंट के थ्रू भी होने चाहिए, कुछ ऐसे चेंजेस जो आप रिकमेंड. बिल्कुल. मैं तो देखिए, ये गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स और पार्टी का मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं. मैं बंदा हूँ, मुझे क्या करना है. अगर सारे ये तय कर लेंगे तो अपने आप सारे नियम हम ही बना रहे. हम नियम तो, वी आर लॉ ब्रेकर्स. वी आर सबसे ज़्यादा स्पीड है हमारी ब्रेकिंग द लॉ. अभी बता के गए मंत्री जी कि वह कार भी इंजन बंद कर देना गाड़ी का, नहीं करना हमें. भाई आपको खुद जिम्मेवार. मैं तो ये बोलती हूँ कि छोड़ दो बाकी सब कुछ. जिस परमात्मा ने इस दुनिया में हमें भेजा है उसको क्या जवाब दे रहे हैं, अपने अंदर आत्मा को जवाब देना है. मैं किसी के लिए आंसरेबल नहीं हूँ, मैं किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ, ईश्वर के लिए हूँ. बस मैं उसको बताती हूँ कि ये मैंने किया, वो देखता है बस. मैम, क्योंकि हम दिल्ली में हैं अगेन, यहाँ पे पोल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम है, और मुझे पता चला है कि आप जो फेस मास्क भी यूज़ करते हो वो टेक्नोलॉजी आप अपने घर पे प्रिपेयर करते हो. यहाँ की जनता को जानने की बहुत ज़रूरत है, आप कैसे घर पे ये कर रहे हो. मुझे लगता है मैंने आपको सारा वो बता दिया जूस निकाल के बात का, कि हमें ये समझना है कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं. कचरा करने के लिए भगवान ने हमें भेजा है क्या? गंदा खाना खाने के लिए भेजा है क्या? अभी सोना 24 कैरेट पहनेंगे, खाना 5 कैरेट खाएंगे.
मैं अपना उगा के खाती हूँ। मेरे बाजार से सिर्फ एक नमक आता है, सेंधा नमक, एक चाय पत्ती खाकी लिफाफे में, और किसानों से, ऑर्गेनिक किसान से गुड़। मेरी हर चीज़ खाने की, मेरे लिए, जितने लोग मेरे यहाँ आते हैं सबको खाने के लिए। जितनी इसमें फ़ोटोएं देखेंगे आप, लोग सोलर कुकिंग कर रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, दूध बना रहे हैं, सब अपना। आज लोग गाड़ियों की बात कर रहे थे, मैं गाँव के लिए कितने सालों से प्रयास कर रही हूँ। बछड़े मार रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मैंने मेरी गाय जब बच्ची पाली, मैंने उसके 6 बछड़े बैल बना के उन लोगों को भेजे जो बैलगाड़ी चलाते हैं। अगर गांव में बैलगाड़ियां बंद कर दी हमने, क्योंकि हमें ट्रैक्टर चलाने हैं, हमारी चॉइसेस है। वी हैव टू मेक सस्टेनेबल चॉइसेस फॉर सस्टेनेबल लिविंग। तो मैं अभी भी कह रही हूँ कि यहाँ पर भी हम लोग, मैं ना कोई मंत्री नहीं हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं किसी की देनदार नहीं हूँ, किसी से एक नया पैसा लेके कोई काम नहीं कर रही हूँ, सिंगल नया पैसा नहीं ले रही हूँ, ना किसी से ग्रांट लेती हूँ, ना प्रोजेक्ट लेती हूँ, ना प्रोग्राम है। मेरा घर है, ये तो थोड़ा हॉल बड़ा है, 45 की कैपेसिटी है। वहाँ रोज़ कल 45 लोग बैठे थे मेरे यहाँ। मेरी फेसबुक पे देख लोगे आप, यूट्यूब पे आ जाएगा, रोज़ लोग आते हैं। जनक दीदी अभी एक ऑर्गेनिक जैविक सेतु बनाया, किसी को बोला जैविक सेतु बनाओ। अभी मेरे सिखाए हुए बच्चे, इंटर्नशिप का मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल, मैंने 40 साल में 272 इंटर्न मेरे साथ काम करके गए। आज वो बच्चे अमरनाथ यात्रा को जीरो वेस्ट कर रहे हैं। आज उनमें से एक लड़का सोलर ड्रायर से 35,000 किसानों की मदद कर रहा है। ऐसा सस्टेनेबल प्रोफेशन, ऐसे बिजनेस करना। अभी हमारा कुम्हार था जो कुल्हड़ बनाता था, हमने ख़त्म कर दिया है। हमने घानी, अब मेरे गांव में बच्चों ने आके घानी लगा ली, वो गौशाला बना रहे, वो देसी घी बेच रहे हैं। वो अब मेरे यहाँ जितना फूड पैदा हुआ, सरप्लस हुआ, शहतूत हुए, शहतूत का जैम बना के रख लिया, मूंगफली हुई, पीनट बटर बना के रख लिया, नींबू हुए, उसका शरबत बना के रख लिया। तो साल भर पूरा टाइम लंगर लगता रहता है। और पक्षी इतने 346 पेड़ हैं, और खाने की सब चीज़ें उतनी सी जगह। और पक्षी अपनी चॉइस से मेरे घर में खाते हैं, उसको कौन से पेड़ से क्या खाना है, क्या बात है, अपनी चॉइस से बैठते हैं। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट लेकिन मुझे दिख रहा है कि ऑडियंस के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। तो सवाल प्लीज़ माइक दे दीजिए। बहुत सारे हैं। बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं। हाँ, अगर उत्तर पता होगा तो ज़रूर दूंगी, बोलिए। माइक दे दीजिए प्लीज़। मुझे आपका ये फॉर्मेट नहीं पता था, पर मे बी इट इज़ गुड, मैंने नया देखा है ये, ऐसे किया आपने। बट लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंटरैक्टिव। बच्चों को सब समझ में आ रहा था, दे आर यंग जनरेशन, एंड अगर ये एक्नॉलेज कर रहे हैं तो मतलब यू हैव इंस्पायर्ड देम अ लॉट। अब आप ये देखिए ना, ये साड़ी मेरी लड़कियों ने बनाई, आज से 2010 की है, मैं पहनती हूँ। और ये जैकेट मेरी शॉल किसी ने दी, तो ये शॉल भी लड़कियों ने सिल दिया, जैकेट मेरा। तो और आई एन्जॉय ऑल द फैशन आई डू, इवन मेरा फैशन सस्टेनेबल है। आजकल का तो होता है ना, एक बार पहन लिया तो दोबारा नहीं पहनेंगे। बोलिए, किसको क्वेश्चन पूछना था, कहाँ है वो लड़की? नहीं, यहाँ कोई खड़ी हुई थी ना लड़की। हाँ, खड़े हो जाओ जल्दी कर दीजिए। तो माइक नहीं है ना, आप बोल दीजिए। somebody should reach them with the mic ना। आगे आ जाओ, यहाँ तो 2-4 लोग जिनको बात करनी है। हेलो मैम, मेरा नाम सादिका है, एंड आई वांटेड टू आस्क यू कि आपको एज अ वुमेन क्या क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा सोसाइटी की तरफ से इन सारी चीज़ों को लेकर? कुछ नहीं फेस करना पड़ा, मेरा रिमोट मेरे हाथ में है। मैंने बचपन से लेके, मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, मैंने एक ब्रिटिश से शादी की, वो भी बहाई धर्म अपनाया माता पिता के आशीर्वाद से। लेकिन एक बात है, कभी भी माता पिता की दिल दुखाए, वो बहाई नहीं है, उनका दिल दुखा के मैंने जीवन में उनके आशीर्वाद से सब कुछ किया है, और उन्होंने मुझे सब कुछ करने दिया।
और हर लड़की हर लड़का वो सब कर सकता है, इवन थर्ड जेंडर सब कर सकते हैं। जो भी वो चाहे एक बार तय कर लो, ये तय कर लो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि उस परमात्मा को धन्यवाद देना जिसने मुझे इतनी बार जन्म बार बार दिया, बस कुछ और नहीं चाहिए मेरे को, उसके लिए काम करती हूँ। आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, पूछो। हेलो मैम, मैंने आपको सुना तो मुझे ऐसा लगा कि यार क्या ही लाइफस्टाइल जी रहे हैं हम लोग आज की, क्योंकि जनरेशन बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गई है और हमारा भारत हमारी संस्कृति के लिए पहचाना जाता था। हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री थे, बट मैम विद इन टाइम स्पैन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हम जो अपनी रूट से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी आजकल की गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स को जो इतना हमें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहे हैं और डिजिटलाइजेशन हो रहा है इतना? पॉलिसी मेकर को मेरा कोई लेन देन नहीं किसी से। आई एम द पॉलिसी मेकर, आई मेक माई पॉलिसी, मेक योर ऑन पॉलिसी, फिनिश, बस चलिए। आई थिंक सो मेनी हैंड्स आर रेजिंग। बस एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। अपनी पॉलिसी बनाइए जीवन में, कैसा जीना है। गुड आफ्टरनून मैम, आपने मोबाइल फ़ोन्स के बारे में कहा कि हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, एंड आई टोटली एग्री विद यू। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो मिनरल्स और जो मेटल्स का यूज़ होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो जब भी हम कोई नया फ़ोन खरीदते हैं, जब हमें ज़रूरत नहीं होती, लाइक हमारा पुराना फ़ोन काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, हमें ज़रूरत नहीं है चेंज करने के लिए, बट हम सिर्फ इसलिए चेंज कर देते हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हमें सिर्फ सोसाइटी में अपना एक इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाना होता है। हाँ। तो आप आज की यूथ को क्या सजेशन देना चाहोगे इससे रिलेटेड कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? आपकी ज़िंदगी में आपके लिए अगर ये पता है कि आपका प्रोफाइल क्या चीज़ है, आपका ज़िंदगी में आपका मकसद क्या है। अगर मैं सीता जी नहीं थी जो राम जी के साथ वनवास गई थी, मैं वो जनक थी जिसके लिए जिमी ब्रिटिश सिटीजन 25 साल मेरे साथ वनवास से काम किया। आई मेड ए चॉइस। एक ब्रिटिश आदमी ने, आपने फोटो देखे होंगे कैसे काम किया। आपको सस्टेनेबल चॉइसेस करनी है। ये मीठा वीठा कुछ नहीं, मेरे को नहीं सिखा सकता मीठा, मेरे फ़ोन में भी आता है मीठा। वो रोज क्वेश्चन पूछता है, यू वांट टू यूज एआई, भाड़ में जाओ। एक रील नहीं यूज करती हूँ, रील। आई राइट माई पोस्ट, लोग पढ़ सकें मुझे क्या करना है और क्यों करना है। अरे ये फोन वान कहाँ ले जाएंगे? आपके पास आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को दिखाने के लिए क्या होगा आपके पास? मेरे पास मेरे पुराने बुजुर्गों की निशानियां हैं। मेरी माँ की डेथ हो गई, मैं उनकी साड़ी पहनती हूँ। सेकंड क्या बोलते हैं, हाँ, सेकंड हैंड कपड़े पहनती हूँ, थर्ड हैंड कपड़े पहनती हूँ। क्या बात है। हम लोग मैम को पूरे दिन सुन सकते हैं, आई नो कि आप लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट लेकिन टाइम आप हो गया है। अभी मैम विल बी अराउंड फॉर अ व्हाइल, तो आप मिल सकते हो, बट लेकिन अभी के लिए कंक्लूड कर लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम। बाद में मेरे से बात कर सकते हैं, अभी तो मुझे जाना है, फरीदाबाद पहुंचना है। इट वाज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू वेरी वेलकम, यू वेरी वेलकम। थैंक यू आप सबको। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जनक, आप यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर आए। एंड थैंक यू सृष्टि फॉर दैट वंडरफुल सेशन। एवरीवन, कैन वी ऑल पुट आवर हैंड्स टुगेदर वंस अगेन फॉर our speaker and our moderator. Can I now invite on stage Mr. Amit Singh, Head Government Digital Sales, to felicitate our guest Dr. Janak. Everyone, can we all put our hands together as we are here giving the token of gratitude to our very very special guest Dr. Janak. काफ़ी सालों से अपने घर ये सब नहीं लेके जाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास अब जगह भी नहीं है, और मैं ये अभी मुझे 12-13 दिन यहाँ से फरीदाबाद गुवाहाटी कोई जगह नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आज हमेशा स्टूडेंट्स को वहीं का वहीं आई रिसीव इट विद ह्यूमिलिटी, बट आई विल गिव इट एज ए लविंग थैंक्स टू सृष्टि फॉर interview. This is my gift to Srishti.
Absolutely beautiful. Everyone, can we all make this louder? Come on, can I hear it?